जय हिंद। आज हम मऊराहा स्थित वन विभाग का सरकारी गेस्ट हाउस देखने जा रहे हैं। यह गेस्ट हाउस जंगल के किनारे बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ आने के लिए नरकटियागंज गौनाहा रोड से आना होगा। गौनाहा से महज 30 मिनट की दूरी पर मऊराहा अवस्थित है। इस जगह आप अपने दोस्तों एवं फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। इस स्थान पर बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। इसके नज़दीक ही सोफा और माँ सुभद्रा देवी का स्थान है। सोफा में शिव जी और सुभद्रा स्थान में माँ शक्ति का रूप दर्शनीय होगा। यहाँ पर आइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। धन्यवाद। यह गेस्ट हाउस यहाँ का सबसे पुराना गेस्ट हाउस है। इसके समानांतर ही एक नया गेस्ट हाउस बनकर तैयार है, जहाँ कैंटीन भी है। वहाँ पर आप चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि को उचित मूल्य देकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गांव के दुकानों से कुछ ज़रूरी सामग्री जैसे बिस्कुट, स्नैक्स इत्यादि भी खरीद सकते हैं। इस पुराना गेस्ट हाउस के कैंपस में 2 रूम का कमरा बना हुआ है तथा इसके सामने जहाँ खाली स्थान दिख रहा है वहाँ पे टेंट इत्यादि का भी व्यवस्था किया जाता है, जहाँ पर गेस्टों को ठहराया जाता है। आइए इस गेस्ट हाउस का वॉक अराउंड कराता हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया कि इस गेस्ट हाउस में केवल वरीय पदाधिकारियों को या केवल VIP, VVIP को ही ठहराया जाता है। आइए इस गेस्ट हाउस के अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं, किस प्रकार का अंदर का नज़ारा है। अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर 4 सोफ़ा सेट लगा हुआ है, जहाँ गेस्ट लोग बैठते हैं, आराम करते हैं। दीवार पर प्रकृति का चित्र टंगा हुआ है, जिसमें हिरन का चित्र। इसके दूसरे दीवार पर एक LED टीवी तथा रेनो का चित्र टंगा हुआ है। साथ ही एक कोने पर बुक का अलमीरा रखा हुआ है, जिसमें प्रकृति से संबंधित बुक इत्यादि को देखा जा सकता है। इसके पीछे के साइड में वॉश बेसिन और बाथरूम इत्यादि बनाया गया है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। इस रूम को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। बाहर का दृश्य तो और ही सुंदर देखने को मिलता है। ये जो सामने रेड कलर का भवन दिख रहा है वह नया गेस्ट हाउस है, तथा सामने ही ग्रीन कलर का 2 भवन दिख रहा है, वह इसी कैंपस का गेस्ट हाउस है, जहाँ पर गेस्ट ठहर सकते हैं और इसे ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। ये दोनों गेस्ट हाउस को ऑनलाइन ही बुकिंग किया जाता है। ऑनलाइन बुकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजीली इस गेस्ट हाउस को बुकिंग कर सकते हैं।
इस दोनों गेस्ट हाउस का टैरिफ 1000 से 1500 के बीच में है। चलिए नए गेस्ट हाउस को देखते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। इस गेस्ट हाउस के बगल में ही पंडई नदी बहती है, जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं तथा यह गेस्ट हाउस बिल्कुल प्रकृति के गोद में बसा हुआ है, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ से जंगल सफारी भी कराया जाता है। शायद उसका टैरिफ 1700 रुपया है। हमारे दोस्त श्रीकांत जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पूर्व में हाथी हुआ करता था, जिसके द्वारा जंगल सफारी कराया जाता था। वर्तमान में यहाँ हाथी तो नहीं है, परंतु कुछ दिनों के बाद पुनः यहाँ हाथी को लाने का प्लान बन रहा है, जिसके द्वारा अतिथियों को जंगल का सैर कराया जाएगा। यह जो सामने दिख रहा है, यहीं पे हाथी के रहने का घर बनाया गया था। सामने पंडई नदी है और उसी के किनारे बसा हुआ यह सुंदर सा गेस्ट हाउस है। चलिए नए गेस्ट हाउस की ओर चलते हैं और देखते हैं नए गेस्ट हाउस में क्या क्या सुविधाएं बनाया गया है। Welcome to this new guest house of Forest Department. ये मंगुराहा का सरकारी गेस्ट हाउस है। बहुत ही सुंदर सुंदर रूम बना हुआ है। यहाँ 1000 से 1500 के बीच में टैरिफ है, रूम रेंट है। आप लोग जब भी आएँ, यहाँ ऑनलाइन बुकिंग होता है। 2 दिन पहले यहाँ बुकिंग करना पड़ेगा। सामने बहुत ही सुंदर जल देवी का कलाकृति को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर और भव्य गोल्डन कलर में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इधर सामने की ओर चलते हैं। सामने बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। यहाँ पर वीवीआईपी या बड़े पदाधिकारी आते हैं तो इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना मीटिंग करते हैं। इस हॉल के चारों तरफ की दीवार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल में मिलने वाले सभी प्रकार के जीव जंतु का चित्र लगाया गया है। यह मंगुराहा गेस्ट हाउस का कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अपना मीटिंग रखते हैं। ये बहुत ही सुंदर मीटिंग हॉल है।
इस प्रकार के जीव जंतु को आप लोगों ने शायद चिड़ियाघर में ही देखा होगा, परंतु इस जंगल में यह वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है। यहाँ पर इन जंतुओं को आप खुले वातावरण में प्रकृति में विचरण करते हुए देख सकते हैं। यहाँ हिरन, सांभर, भालू, चीता, बाघ, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जंगल में घूमते हुए पाया जा सकता है। इनमें हिरन और मोर तो आपको कई जगह देखने को मिल सकता है, परंतु बाघ इत्यादि जल्द देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार के जंतु छुप कर रहते हैं, जिसके कारण जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु इसके अलावा अन्य कई प्रकार के जीव जंतु आपको जंगल सफारी करते समय विचरण करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस टाइगर रिजर्व में नाना प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। हमारे पूर्वज इन्हीं जड़ी बूटियों से अपने छोटे मोटे बर बीमारी को ठीक भी कर लिया करते थे। चलिए इस गेस्ट हाउस के कुछ रूम को देख लेते हैं। यह श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत जी यहाँ के देख रेख करने वाले हैं। इस गेस्ट हाउस का यह रूम है। यहाँ 3 बेड लगा हुआ है। इस ट्रिपल बेडरूम का टैरिफ कितना है श्रीकांत जी? 1300 रुपया। 1300 रुपया में 3 बेड है। एक कलर टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पंखा, एक ड्रॉल है। 1300 में बहुत ही बढ़िया रूम है। और इसके लिए इसके आगे भी एक रूम है। 1600। इस रूम का किराया 1600 है। यह रूम थोड़ा सा उस रूम से बड़ा है। पूरा वुड का बना हुआ रूम है, पूरा नेचुरल। इधर वॉशरूम है। मुताबिक से ठीक है बा, मतलब बाहर के मुताबिक से इस रूम का 1500, 1000। इस रूम का किराया 1000 है। अच्छा, एसी इसमें नहीं है, इसमें बाकी सब कुछ है। पूरी तरह से प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह गेस्ट हाउस है। यहाँ अपना एंजॉय करते हुए प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। जब भी किसी शांत माहौल की तलाश हो तो यहाँ आया जा सकता है। यहाँ आने के लिए नरकटियागंज गौनाहा रूट होते हुए मंगराहा आना पड़ता है। इस जगह का नाम मंगराहा है। इस गेस्ट हाउस का सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन, किसी नए मंजिल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।